डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट फ्रॉम साइन ऑन टू साइन ऑफ। कि लोको पायलट के साइन ऑन से ड्यूटी शुरू करने से लेकर साइन ऑफ ड्यूटी कंप्लीट होने तक क्या कर्तव्य हैं, बीच में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सो प्रैक्टिकली वी आर डूइंग ड्यूटी। सो प्रैक्टिकल तो मालूम रहता है, हाउ टू राइट इन द एग्जाम इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वो बात मैं आपको गाइड करता हूँ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसमें कवर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ए फुल क्वेश्चन इन आवर एग्जामिनेशन, फुल 12 मार्क्स क्वेश्चन। सो we should divide our answer into total 7 headings। टोटल 7 हेडिंग में मैंने डिवाइड किया है। सो फर्स्ट हम क्या करना, हेडिंग याद रख लेना कि ये हेडिंग्स है। फिर हेडिंग के भीतर क्या लिखना है, दैट आई विल टेल यू वेरी इजी, आसान तरीके से बताएंगे, सो दैट आपको ज़्यादा मेहनत किए बगैर माइंड में सेट हो जाएगा। सो फर्स्ट हेडिंग क्या है, साइन ऑन ड्यूटी, साइन ऑन ड्यूटी। दूसरा टेकिंग ओवर चार्ज। तीसरा हेडिंग स्टार्टिंग द ट्रेन। एंड फोर्थ हेडिंग इज ऑन रन। सो हियर वन सीरियल नंबर, दिस मिस्टेक इज देयर आफ्टर दिस 3, दिस इज द फोर्थ हेडिंग and this one is fifth and this one is sixth heading. So total 6 headings are there. Okay, fourth heading is on run, when our train is on run, and fifth heading is on arrival, and sixth and last heading is sign off। जो ड्यूटी हम साइन ऑफ करते हैं कंप्लीट होने पे, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सो आई विल टेल यू वन बाय वन। फर्स्ट जो पैराग्राफ लिखना है साइन ऑन के अंदर, सो ईयर ऐसा पॉइंट लिखना चाहिए कि व्हेनेवर वी आर बुक्ड फॉर ड्यूटी, जब भी हमको ड्यूटी का मैसेज मिला है, ड्यूटी के लिए हमें बुकिंग दिया गया है, सो वी शुड रिपोर्ट 30 मिनट्स बिफोर टाइम। जो हमारा ड्यूटी का टाइम है उसके 30 मिनट पहले हमें लॉबी में रिपोर्ट कर देना चाहिए। बिकॉज लॉबी में हमारी एक्टिविटीज है, क्या एक्टिविटीज है, वी शुड रीड द SOB, जो स्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो पढ़ना चाहिए। इफ एनी न्यू पेज इज देयर वी हैव टू रीड एंड पुट आवर सिग्नेचर। सेफ्टी सर्कुलर्स आर केप्ट इन द लॉबी फॉर रीडिंग। लोको पायलट ही विल सी if any new circular has come. Then caution order folder is kept, so we should read the caution order of our route। हमको जिस रूट में ड्यूटी जाना है उस रूट का caution order भी एक बार देख लेना चाहिए। उसका एडवांटेज क्या है, लॉबी में दीवार पर भी लगाते हैं caution orders और फोल्डर में भी रहता है, so that we will have idea कि हमारे रूट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, थोड़ा एक जनरल आइडिया रहेगा। Then after reading all these safety bulletins, vigils, SOB and caution order of our route, then we have to go for signing। आजकल साइनिंग के लिए कैसा है, CMS सिस्टम है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। सो कंप्यूटराइज में आपको एक यूजर ID मिला है और पासवर्ड मिला है, आपका फोटो रहता है। सो उसमें साइन इन करना है, अपना यूजर ID पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे तो आपका फोटो आ जाएगा। एंड देन ब्रेथलाइजर टेस्ट के लिए यूज एंड थ्रो एक छोटा सा पाइप रखा रहता है। सो दैट इन दैट यूज एंड थ्रो पाइप मीन्स one person will use and he will throw, for next person new pipe will be given। So in that one we have to blow our breath, हमें अपना सांस जोर से फूंकना पड़ता है। and the system will read the alcohol level, intoxication level in our body। जहाँ पे ये कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेथलाइजर टेस्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो सेपरेट इक्विपमेंट छोटा सा रहता है। हियर आल्सो
यूज एंड थ्रो पाइप यूज करके ब्रेथलाइजर टेस्ट कर सकते हैं। मीन्स साइन ऑन करना है कंप्यूटर में और कंप्यूटर में ब्रेथलाइजर टेस्ट भी लगा है। यदि वो काम नहीं कर रहा है तो सेपरेट मशीन रहेगा ब्रेथलाइजर टेस्ट का। और कभी कभी कंप्यूटर में फेल्योर है, कोई लिंक फेल्योर है तो हम मैनुअली रजिस्टर भी रह सकता है साइन ऑन करने के लिए। मीन्स लोको पायलट ही विल साइन ऑन एट द स्टिपुलेटेड प्लेस आइदर कंप्यूटर और मैनुअल रजिस्टर। आफ्टर साइन ऑन देन कम्स नेक्स्ट हेडिंग। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टेकिंग ओवर चार्ज। बिफोर दैट वी कैन ऐड वन थिंग that while going on duty we should ensure that all our personal equipments are intact in our bag or in the box। duty box में हमारा पूरा personal equipment, stationery, referral books all are available in the duty box। then second heading, taking over charge। so now suppose loco pilot is going to the loco for taking over charge, then he should take over all the papers, authorities like caution order, loco logbook and other papers like BPC and other papers kept with the incoming loco pilot। मैं आउटगोइंग हूँ, ड्यूटी जाना है बाहर लेके, और इनकमिंग क्रू से पूरा पेपर्स टेक ओवर करेंगे। then loco pilot he will check the headlight, cabin light, cab light and other visual checkings of the loco। लोको का जो यूजुअली हम चेक कर सकते हैं वो सब चेक करेंगे, ल्यूब ऑयल लेवल एंड अदर विजुअल चेकिंग्स। देन लोको पायलट ही विल चेक द लॉग बुक फॉर एनी रिपेयर और एनी एंट्री, एनी डिफेक्ट। क्योंकि जो लोको का लॉग बुक रखा हुआ है उसमें यदि लोको में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रिकॉशन है तो that will be mentioned in the loco logbook। The loco pilot he should ensure that correct BPC is kept with the loco and correct caution order means correct route। जो caution order है हमारे ही रूट का है कि नहीं है। Like this we will take over the charge from the incoming crew। तो वो points लिखना है second paragraph में। Now third paragraph, starting the train। So while starting the train, so what is the main primary duty? Most important is ATP। so loco pilot he will ensure that correct authority to proceed is given to him। means हमारा correct route का advance starter and starter is taken off, वो first duty। and then he will exchange all right signal with station master, station staff and guard। yes, train is ready for start, so that it will be confirmed from the station master and from the guard। and usually we should see that nobody is sitting, no passenger is sitting at the place which is not meant for the passengers। जितना हम देख सकते हैं हम भी देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर नहीं बैठा है जो यात्रियों के लिए नहीं बनी है। जैसे कुछ लोग छत पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग इधर उधर कपलिंग में बैठ जाते हैं। सो व्हाट एवर पॉसिबल, जहाँ तक हम देख सकते हैं, वी शुड इंश्योर ऑल द कपलिंग्स, लोको एंड दिस रियर कोच और वैगन कपलिंग इज इंटैक्ट and no hanging part is visible। all these things should be ensured before starting the train। now next is on run। on run heading basically after starting whatever we do on run that points to be written। for example, on run loco pilot and guard will exchange all right signal and they will observe the caution order। so occasions of exchanging all right signal, that point we can write here। जिस मौके पे हम ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं ब्लॉक सेक्शन में वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। सपोज ऑन क्लियरेंस ऑफ caution order loco pilot and guard they will exchange all right signal। while on run with adjacent train, अगर डबल लाइन सेक्शन है तो बाजू वाली लाइन पे जो भी ट्रेन आ रही है उसके लोको पायलट गार्ड के साथ हम ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करेंगे।
and loco pilot always he will be vigilant, and loco pilot and assistant loco pilot, they will identify the correct aspect of the signal and call out to each other loudly. So जो call out का duty है signal aspect का, that is very important, so that both loco pilot ALP are alert and confirming the aspect to each other. आपस में confirm करते रहते, yes, distant, caution, home, danger, like that calling out is done. So calling out is very important. Suppose important girder bridges is there, so exchange of all right signal between guard and loco pilot is to be done. On clearance of caution order, loco pilot and guard, they will exchange all right signal. Wherever whistle is required, so whistle will be used. Like that, on run, whatever duties are there, that points can be written here. Plus लोको पायलट एक और ड्यूटी लिखना चाहिए क्या, कि whenever chance is there, लोको पायलट should look back towards the formation. हम फॉर्मेशन को पीछे मुड़ के ऐसा देखना चाहिए कि that train is running in safe and proper manner. And while passing any level crossing gate, जब LC गेट पार करते हैं तो उस समय मुड़ के गेटमैन का तरफ भी देखना चाहिए कि yes, if any danger hand signal is shown by the गेटमैन, कि गेटमैन कोई खतरे का हैंड सिग्नल तो नहीं दिखा रहा है, फॉर दैट हम पीछे मुड़ के गेटमैन का तरफ देखना चाहिए. सो ऑल दीज पॉइंट्स वी शुड राइट इन ऑन रन. ऑन रन का पैराग्राफ में सब पॉइंट लिखना चाहिए. नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग इज ऑन अराइवल. ऑन अराइवल मीन्स अराइविंग एट द लास्ट स्टेशन. जो हमारा लास्ट ड्यूटी स्टेशन है, स्टेशन है, वहाँ आ गया, वहाँ से क्रू चेंजिंग होगा और ट्रेन विल बी टर्मिनेटेड. सो ऑन अराइवल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द फाउलिंग मार्क क्लियरेंस. दैट लोको पायलट ही शुड स्टॉप as close to the starter as possible so that rear vehicle will stand within fouling mark. यदि गुड्स ट्रेन है तो स्टार्टर के जितना नज़दीक संभव है उतना नज़दीक गाड़ी रोकना चाहिए ताकि पीछे वाली गाड़ी का फाउलिंग मार्क क्लियर हो जाए. सपोज इट इज पैसेंजर ट्रेन, देन वी शुड स्टॉप एज पर द डिस्प्ले बोर्ड्स. जो डिस्प्ले बोर्ड लगे रहते हैं S1, S2, S3, S4, B1, B2, B3, और हमारा इंजन के लिए कहाँ इंजन रोकना है उसके लिए भी डिस्प्ले बोर्ड लगा है. सो पैसेंजर ट्रेन शुड स्टॉप देयर. इन नो केस, मतलब किसी भी हालत में, और कोचिंग ट्रेन शुड नॉट ओवरशूट द प्लेटफार्म. हमारा प्लेटफार्म ओवरशूटिंग कभी भी नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस फॉर द पैसेंजर्स. सो फाउलिंग मार्क क्लियर हो गया. फॉर गार्ड सपोज फाउलिंग मार्क इज नॉट क्लियर, देन ही विल शो stop hand signal, red flag or red flashing hand signal lamp towards the adjacent line. He will speak to the station master and same time guard will inform to the loco pilot. If fouling mark is not cleared, loco pilot will give 3 long whistle that fouling mark is not cleared, and so that others will be alert. Okay, so these points we should write in on arrival. After that, suppose any other outgoing crew is there. यदि हमारा कोई रिलीवर आया है, so we will hand over all the documents, BPC, caution order, loco logbook and other papers to the outgoing crew. And then last heading, that is sign of duty. Sign of duty, so like जैसा हमने साइन ऑन में किया है, करेक्ट प्लेस में जाके साइन ऑन किया है और ब्रेथलाइजर टेस्ट किया है, similarly while signing on we will go again under breathalyzer test. ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद भी लॉबी में ब्रेथलाइजर टेस्ट हमें कराना है. आफ्टर ब्रेथलाइजर टेस्ट we will sign on the correct place, either computer or manual register. After that, one register is kept in the lobby. That register name is SNT and track failure register. सिग्नल और टेलीकॉम और ट्रैक फेल्योर का रजिस्टर रखा है, जिसको शॉर्टकट में ऑब्जर्वेशन रजिस्टर बोलते हैं. उसमें यदि कोई ट्रैक या सिग्नल में खराबी है तो लोको पायलट लिख के साइन करेगा. यदि नील है, कोई खराबी नहीं, तो नील लिख के साइन करना है. वन मोबाइल डिक्लेरेशन रजिस्टर इज आल्सो केप्ट
here also we should make the declaration if mobile phone is used in any emergency, and after that signing off at correct place, then we can dispatch from the lobby, we can go out from the lobby. So now I think you have understood how to write this question. Answer is lengthy, so headings keep in mind, and inside important point we should try to cover. If any doubt is there, please do write in the comment box, I will reply you. And please like the video and subscribe to the YouTube channel if already not subscribed, and share with your friends and other WhatsApp groups. Thank you so much for watching.